जय हिंद साथियों। देखिए, आपका यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्जाम होने वाला है, फॉर्म भराए जा चुके हैं। तो हम साथियों इसका प्रीवियस ईयर सोल्यूशन जरूर देखेंगे, ठीक है। क्योंकि प्रीवियस ईयर सोल्यूशन से हमको एक अंदाजा लग जाता है कि किस तरह के प्रश्न परीक्षा में आते हैं, लेवल क्या होता है, उसको हल करने का तरीका क्या होता है, क्योंकि उसी तरह के प्रश्न आपके थोड़ा बहुत बदल करके बार बार परीक्षा में आते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम मैथ और रीजनिंग के जो प्रश्न आपके यूपी ट्रिपल एससी पेट परीक्षा में आए थे पिछली बार, ठीक है, गणित और रीजनिंग के पेपर कब हुआ था, 16 अक्टूबर 2022 को हुआ था, ठीक है। 5 प्रश्न आपका मैथ का, 5 प्रश्न आपका रीजनिंग का आता है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिएगा, बोर मत होइएगा। मैथ और रीजनिंग है, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने वाला हूं, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, ऐसे ही प्रश्न आपके परीक्षा में मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यहाँ भी दिख रहा होगा और यहाँ भी, ठीक है। देखिए, इसको हल करना है, ठीक है। केवल इसको क्या करना है, हल करना है। बहुत ही सरल क्वेश्चन था। यहाँ पर दशमलव लगा है। दशमलव में देखिए, पहले एक कोष्टक में लिखा है 6.25 माइनस 2.23, ठीक है। तो हम एक एक कोष्टक को हल करते चले जाएंगे। तो 6 इसको अलग से हम लिखेंगे 6.25, और इसको जब हम 2.23 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा उत्तर। 5 से 3 जाएगा 2 आ जाएगा, और 2 से 2 जाएगा 0 आ जाएगा, और दशमलव को ऐसे उतार लेंगे, और 6 से 4 2 जाएगा तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। यानी कि इसके स्थान पर हम क्या लिखेंगे साथियों, 4.02, ठीक है। फिर गुणे का चिन्ह है, गुणे का चिन्ह लगाएंगे। अब हम साथियों 3.35 से 2.23 घटाएंगे। देखिए, यहाँ पर 5 है तो 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। और पुनः 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। दशमलव लगाएंगे और 3 से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, इसको लगाएंगे। यहाँ पर देखिए, इसको भी घटाना है। क्या करना है, इसको भी घटाना है। तो जब हम साथियों ये प्लस में है और कम है, ठीक है। देखिए 0.0016 माइनस 2.987, यानी कि इधर वाला ज्यादा है जो माइनस में है, और इधर वाला कम है जो प्लस में है। तो प्लस वाला जो है माइनस में से घटेगा तो हमारा चिन्ह यहाँ पर बदल जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, ठीक है। और जब हम इसको घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा उत्तर, माइनस में आएगा 2.9854, ठीक है। तो वीडियो छोड़कर नहीं जाइएगा, आगे प्रतिशत के, औसत के सभी प्रश्न जो इसमें आए हैं सभी हल कराऊंगा अच्छे से। इतना तो आप जानते होंगे घटाना, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में समय आपका नहीं ले रहा हूं, ठीक है। इसके बाद इसका इन दोनों का गुणा करके इस पॉइंट को घटा देंगे। तो गुणा करने पर आपका साथियों कितना आएगा, गुणा करने पर आपका आएगा 4.5024, ठीक है। इसको मैं लिख के ले आया था ताकि आपका समय खराब ना हो, ठीक है। आप गुणा करना तो जानते होंगे। इसको घटाएंगे 2.9854, ठीक है। इसको जब इसमें से घटाएंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 1.517, ठीक है। और आपका उत्तर सही हो जाएगा, यही आपका उत्तर है, ठीक है। तो ये आपका रहा पहला प्रश्न। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। चलिए साथियों, आपको दूसरा प्रश्न स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखिए, मैं पढ़ता हूँ। किसान विकास पत्र में मनोज की बचत का 1/3 हिस्सा पब्लिक प्रोविडेंट फंड में उसकी बचत के आधे के बराबर है। तो जो हमको प्रश्न में कहा जा रहा है उसको हमको सेम यहाँ पर एक समीकरण बना लेना, ठीक है। क्या कह रहा है, किसान विकास पत्र, ठीक है। इसका जो बचत है वो मान लीजिए बचत यही है, ठीक है। इसको कोई भी एक्स मान सकते हैं, कोई भी। इसका बचत एक्स है, इसका कितना, 1/3 बराबर किसके है, बराबर है पब्लिक प्रोविडेंट फंड जो है आपका है, ठीक है। इसके कितने के बराबर है, इसके आधे के बराबर है, ठीक है। ये दोनों बन गया कि नहीं, इस तरह से बराबर है इसके आधे के और इसके तिहाई के। तो हम क्या करेंगे, किसान वाला, देखिए किसान, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। समीकरण बनाएंगे हम पहले, ठीक है। किसान विकास पत्र वाला जो है एक ऊपर, और इसको नीचे के ले आएंगे, ठीक है। नीचे लेकर आएंगे, नीचे ले आएंगे पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ठीक है। इसको देखेंगे। अब देखिए, ये बराबर लगाएंगे चिन्ह, और ये 3 जो है इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर गुणा होगा, क्या हो जाएगा, 3। और ये वाला साथियों नीचे ही रहने देते हैं, ठीक है। अंक एक तरफ, और जो हमारा मान है वो एक तरफ, ठीक है। अंक एक तरफ कर लिया। देखिए, अब आगे क्या कह रहा है, यदि उसके पास कुल बचत के रूप में 1,50,000 रुपए हैं, यानी कि ये किसान विकास पत्र से 3 बचा रहा है, और पब्लिक प्रोविडेंट फंड से कितना बचा रहा है, 2 बचा रहा है। यानी कि अगर हम टोटल की बात करें तो साथियों ये किसमें दिया है, अनुपात के रूप में दिया है। कितना, 3:2 के रूप में दिया है, ठीक है। बटे का मतलब अनुपात में आप, ठीक है। तो ये आपका किसान विकास पत्र से बचत हो गया, और ये आपका पब्लिक, ठीक है, पब्लिक वाला जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड वाला, ठीक है। तो इसको जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5। और 5 का मान आपके क्वेश्चन में क्या दिया है साथियों, 1,50,000। टोटल जो बचत है 1,50,000 हमको दिया गया है। तो यानी कि 5 बराबर हो जाएगा 1,50,000 के। तो यहाँ से 1 का मान आ जाएगा 5 × 15, 3 और 4 0 उतार लेंगे, ठीक है। ये मान आ गया आपका 1 का, ठीक है।
अब कह रहा है कि तो उसने पब्लिक प्रोविडेंट फंड में कितने की बचत की। तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड में कितने की बचत किया है साथियों, 2 की बचत किया है, और टोटल कितना है 5। तो साथियों 1 का मान इतना आया है, तो 2 का मान कितना आ जाएगा, यहाँ 2 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर अगर 2 का मान हमको चाहिए तो यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 2 3 6 और 4 जीरो उतार लेंगे, यानी कि 60,000 आपका उत्तर हो जाएगा। यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड में उसकी बचत क्या है, 60,000 है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, स्क्रीन पर देखिए ऊपर, 7 क्रमिक संख्याओं का औसत कितना दिया है, 20 दिया है। ठीक है, 7 क्रमिक संख्याओं का औसत क्या दिया है, एवरेज 20 दिया है। एवरेज मतलब बीच की, ठीक है, क्या बीच, बीच का मतलब आप समझिए कि एवरेज का मतलब ही होता है कि बीच का। जैसे समझिएगा, जैसे अगर 1 2 3 ये 3 संख्याएं हैं, 1 2 3 इनका मान है। ठीक है, तो इसका हम एवरेज निकालेंगे तो प्लस कर देंगे तीनों को, और 1 2 3 संख्याएं 3 से भाग दे देंगे, तो 3 2 5 और 1 6, 6 में हम 3 से भाग देंगे तो 2 आया, 2 मतलब बीच वाली संख्या। तो 7 संख्याओं का एवरेज है, यानी कि जो बीच वाली संख्या है वो कितना है, 20 है। तो बीच वाली संख्या 20 है, यहाँ पर लिख लीजिए और एक रेखा खींचिए, और ये बीच वाली है। कितनी संख्याएं टोटल है, 7। अगर ये बीच वाली है तो 3 इधर और 3 इधर। तो हमसे पूछा है कि तो इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो देखिए ये बीच वाली है, इसके बाद बड़ी 21 होगी, 22 होगी, और ये सबसे बड़ी आपकी 23 आ जाएगी। यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए वाला। साथियों इस क्वेश्चन को हल करने का एक और तरीका है, देखिएगा, देखिए यहाँ पर 7 संख्याओं का औसत दिया है क्या, 20। तो 7 संख्याएं हैं क्या, पहले हम मान लेते हैं x के रूप में। मानते हैं पहली संख्या क्या है, x है। दूसरी क्या हो जाएगी साथियों, क्योंकि क्रमिक संख्याएं हैं, ठीक है, तो x + 1 हो जाएगा। इसके बाद x + 2 हो जाएगा। सबको जोड़ते चले जाएंगे क्योंकि इसका मान दिया है क्या, औसत इसका दिया है। ठीक है, 3 x + 4 x + 5 x ठीक है x + 6। तो एक x माना, x + 1 माना, तो यानी कि 7 संख्याएं हैं। तो 7 संख्याएं हमारी हो गई, और संख्याओं की संख्या कितनी है, ये 7 संख्याएं हैं। तो अगर हम 7 से भाग देंगे तो हमारा मान कितना आएगा, 20 आ रहा है। ठीक है, तो सभी जगह प्लस का है, कोई माइनस है नहीं, कोई मतलब नहीं है। 1 x 2 3 4 5 6 7, यानी कि x की संख्या कितनी है, 7x। और हम जो अंक हैं, ठीक है, 1 और 2 जोड़ेंगे 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 6 21, यानी कि 7x + 21/7 ये बराबर किसके है, 20 के है। ठीक है, तो यहाँ पर 7 कामन ले लीजिए, ऊपर 7 कामन लेंगे तो x + 3 आ जाएगा, 7 3 21। ठीक है, नीचे 7 है तो इससे ये कट जाएगा, और ये बराबर किसके है, 20 के। और ये साथियों आपका हो जाएगा x बराबर आ जाएगा 20 - 3, और x का मान कितना आ गया साथियों, 17 आ गया। 17 क्या है, सबसे छोटी संख्या है। ठीक है, और सबसे बड़ी संख्या क्या है, x + 6 है। तो 17 में अगर हम 6 जोड़ देंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा क्या, 23। ठीक है, तो इस तरह से भी आप इसको लगा। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन देखिए, एक दिया गया है, इसको हल करके हमको मान बताना है। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा कक्षा 8 9 से, a धन b का होल वर्ग, ये बराबर साथियों किसके होता है, a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2ab। ठीक है, 2ab। और यही चीज यहाँ पर बना हुआ देखिए, 76 + 84 का होल वर्ग, यानी कि 76 a हो गया, 84 क्या हो गया, b हो गया। 76 - 84 का होल वर्ग, यानी कि चीजें सेम है। तो हम इसी फार्मूले से इसको क्या करेंगे, खोलेंगे। तो यानी 76 का वर्ग धन 84 का वर्ग धन 2 × 76 × 84। फिर क्या है, माइनस का चिन्ह है, तो माइनस लगा के एक कोष्टक लगाएंगे, और इसको हम खोलेंगे क्या होगा, 76 का वर्ग, ठीक है, और धन 84 का वर्ग माइनस 2 × 76 × 84। ठीक है, ये माइनस का फार्मूला होता है। अगर यहाँ पर माइनस रहता है तो यहाँ पर माइनस हो जाता है। ठीक है, तो ये माइनस का फार्मूला हो गया। बटे में क्या है आपका, बटे में है आपका 76 × 84। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जैसे ही हम कोष्टक को खोलेंगे, ये वाला, ये आपका मान ये माइनस हो गया, ये प्लस वाला चिन्ह भी क्या माइनस हो जाएगा, और ये माइनस वाला चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अब यहाँ पर भी वर्ग है, ये इससे कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा, और बचेगा ये प्लस में है, ये प्लस में है। ठीक है, तो दोनों 2 बार है। तो हम इसको क्या करेंगे साथियों, यहाँ पर हम क्या करेंगे, कामन ले लेंगे। क्या कामन लेंगे साथियों, देखिएगा, कामन लेंगे हम ये 76 × 84, क्योंकि देखिए 76 × 84 नीचे भी है। तो अगर हम 76 × 84 कामन ले लेते हैं तो बचता कितना है, 2 + 2। ठीक है, और नीचे 76 × 84 है, तो इससे ये कट गया, और 2 + 2 आपका मान क्या आ गया,
4 आ गया। ठीक है, तो इसी फार्मूले की यहाँ पर जरूरत। चलिए साथियों अब रीजनिंग की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही खास क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है आपका ब्लड रिलेशन का। तो चलिए देखते हैं रीजनिंग का पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन है फाल्गुनी की ओर इशारा करते हुए हार्दिक ने कहा। तो हम फाल्गुनी यहाँ पर एक चिन्ह बना लेते हैं और महिला के लिए एक गोले का निर्माण करते हैं। ये महिला है आपका फाल्गुनी। ठीक है, हार्दिक ने कहा, क्या कहा, इनके इकलौते भाई, यानी कि इसी के लेवल में इनका भाई हो गया। ठीक है, भाई हो गया, ये हो गया भाई, ये त्रिभुज भाई है और गोला क्या है, ये महिला को दर्शाएगा और ये पुरुष को दर्शाएगा। ठीक है, अगर कोई आपने पढ़ा होगा ब्लड रिलेशन तो आप जानते होंगे, अगर ना पढ़ा हो तो नीचे कमेंट करिएगा, वीडियो बनाता हूं मैं इसके लिए। ठीक है, तो इनके इकलौते भाई, ये हो गया आपका भाई। कह रहा है कि इनके इकलौते भाई का पुत्र, पुत्र कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, और ये हो गया आपका पुत्र। तो पुत्र, पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। मेरी पत्नी यानी मेरी पत्नी मतलब क्या, हार्दिक की पत्नी का भाई। ठीक है, ये पुत्र हो गया, तो इसकी बहन कौन हो जाएगी, ये हो जाएगी, और इसकी बहन, बहन का ये पति कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका हार्दिक। ठीक है, इसी ने कहा कि जो है, क्या कहा कि फाल्गुनी के भाई का पुत्र, ठीक है, मेरी पत्नी का क्या है, भाई है। तो ये पत्नी हो गई हार्दिक की और ये हो गया कौन, पुत्र। ठीक है, तो हार्दिक का क्या पूछ रहा है, तो फाल्गुनी किस प्रकार हार्दिक से संबंधित है, तो ये आपका फाल्गुनी का हार्दिक से पूछ रहा है। तो यानी कि फाल्गुनी जो है हार्दिक की क्या लगेगी। ठीक है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा साथियों। देखिए ये हो गया हार्दिक की, ये क्या है, मैडम है यानी कि औरत है। तो इसका जो भाई हो गया ये क्या हो गया, हार्दिक का साला हो गया, और साले का जो बाप है वो क्या हो गया, ससुर हो गया। ठीक है, और ससुर, और ये क्या है, ससुर की बहन है। तो आपका क्या हो जाएगा, ससुर की बहन उत्तर हो जाएगा, ससुर की बहन। तो इस प्रकार से आप रिलेशन लगा सकते हैं। क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर साथियों, दिए गए विकल्पों में से असंगत का चयन कीजिए। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है आपका 1225। तो देखिए यहाँ पर असंगत कैसे करेंगे, दूसरा है 4225, तीसरा है 4125 और चौथा है 3025। तो यहाँ पर असंगत कैसे करेंगे, आपको वर्ग याद होना चाहिए। देखिए ये 1225 किसका वर्ग है, ये 35 का क्या है, वर्ग है साथियों। 4225 किसका है, 65 का वर्ग है। ये साथियों जो सी ऑप्शन है आपका, ये किसी का वर्ग नहीं है, सी वाला, और ये वाला आपका 55 का वर्ग है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्लास से है। कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि साथियों 8:20 यानी कि 8:20 बजे एक घड़ी के घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच कोण बताइए। ठीक है, कितना बज रहा है, 8:20। ठीक है, तो आपको एक फार्मूला याद होगा, थीटा बराबर होता है 30h, 30 गुणे h, माइनस या प्लस दोनों रहता है, जो ज़्यादा होगा उसी में से घटाया जाएगा, इस तरह का चिन्ह लगता है। तो 11m/2। ठीक है, यहाँ पर h का मतलब आवर से है। ठीक है, आवर मतलब घंटा और यम से मतलब मिनट। ठीक है, तो इसी फार्मूले में रखिए, 30 गुणे घंटा कितना है, 8 है, और ये चिन्ह लग जाएगा, और 11 गुणे मिनट कितना है, 20 है। ठीक है, और बटे 2 है। तो इसको आप कहिए 8 त्रिक 24, 240, और यहाँ पर 2 से काट देंगे इसको, तो 2 1 के 2 10 आ गया। तो इसमें से घटाएंगे, कितना आ गया साथियों, 110 आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर माइनस का चिन्ह प्रयोग होगा, क्यों, क्योंकि ए वाला ज़्यादा है। अगर ये कम रहता, ये ज़्यादा होता, तो ये माइनस का हो जाता है। तो इस तरह मतलब दोनों में से घटाया जाता है, जो ज़्यादा रहता है उसी में से घटा दिया जाता है। इस चिन्ह का मतलब यही है। 110 आ गया। अब 240 में से 110 घटाएंगे, तो आपका उत्तर क्या आ गया, 130 डिग्री आपका उत्तर आ गया। ठीक है, चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यदि स्कीम को TDIFNF के रूप में कूटित किया जाता है तो वंडर के लिए बताइए। ठीक है, देखिए स्कीम शब्द है, इसको अक्षरों को इस तरह से परिवर्तित कर दिया गया है। तो इसमें क्या लॉजिक लगेगा, देखिए अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है, पहले आप सबका क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। जैसे यस का आपका 19 हो गया। ठीक है, सी 3 पर है, एच 8 पर है, ई 5 पर है, और यम 13 पर है, और ई 5 पर है। सभी का आपको नंबर याद होना चाहिए आपकी जुबान पर। टी से क्या हो गया, 20 हो गया। डी आपका साथियों क्या हो गया, 4 हो गया। आई 9 हो गया, और एफ आपका हो गया साथियों क्या, एफ आपका हो गया 6, और एन हो गया आपका 14, और एफ हो गया आपका 6। देखिए अब हमको नंबर से पता चल जाएगा। 19 के बाद क्या आ गया, 20 आ गया, प्लस 1 हुआ। 3 के बाद क्या आया, 4 आया, प्लस 1 हुआ। 8 के बाद क्या आ गया, 9 प्लस 1। ठीक है, यहाँ पर 5 है, 5 के बाद 6 प्लस 1, यानी कि सब में प्लस 1 करते चले जाइए। ठीक है, इसी तरह से हम इसको भी बना लेंगे। तो डब्लू का हमारा क्या हो गया, 23 है। ठीक है, ओ का आपका हो गया साथियों क्या, 15। लेकिन हमको यहाँ पर एक एक बढ़ाया तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। डब्लू के बाद क्या आ गया, डब्लू के बाद एक्स, ओ के बाद एम एन, ओ के बाद क्या साथियों, ओ पी। ठीक है, एन के बाद ओ, और डी के बाद ई, और ई के बाद एफ, और आर के बाद यस। ठीक है, तो ये आपका हो गया
उत्तर। उत्तर आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका है, ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा। कथन निष्कर्ष का है। निम्नलिखित कथनों में से कथन दिए गए हैं, कथन 2 कथन दिया गया है और उसके 4 निष्कर्ष दिए गए हैं। तो हमको बताना है कि उस कथन के हिसाब से कौन से निष्कर्ष सही हैं। तो यहाँ पर दिए गए हैं, कथन दिया गया है, पहला कथन है कोई दरवाजा कुत्ता नहीं है। तो इसके लिए हमको क्या बनाना होगा? फिगर बनाना होगा। तो ये हो गया आपका दरवाजा, ठीक है, दरवाजा। इसके बाद कह रहा है कोई दरवाजा कुत्ता नहीं है, यानी कि कुत्ता अलग है और दरवाजा अलग है, ठीक है। इसके बाद कह रहा है सभी कुत्ते बिल्लियां हैं। सभी जो कुत्ते हैं वो क्या हैं? बिल्लियां हैं, यानी कि सभी कुत्ते ये क्या हैं? ये बिल्ली है, ठीक, बिल्ली है। अब यहाँ पर मामला ये टक रहा है कि इसके बारे में दूसरे कथन में कोई बात नहीं किया गया है, ठीक है। यानी कि सभी कुत्ते किसके अंतर्गत आ रहे हैं? बिल्ली के अंतर्गत आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर दरवाजे के बारे में बात नहीं किया गया है। तो एक फिगर इस तरह से भी बन सकता है कि यानी दरवाजा यहाँ पर होगा और साथियों सभी कुत्ते यहाँ पर होंगे, कुत्ते, और सभी कुत्ते किसके अंतर्गत आ रहे हैं? बिल्लियों के, ठीक है। तो ये बिल्ली हो गई। तो इस प्रकार से आपका 2 फिगर बन रहा है, ठीक है। या तो ये सही होगा या तो ये, ठीक है। दोनों जब तक आप फिगर बनाना नहीं आएंगे तब तक आप प्रश्न को हल नहीं कर पाएंगे। अब निष्कर्ष 1 देखिए, कोई दरवाजा बिल्ली नहीं है। कोई दरवाजा बिल्ली नहीं है, यानी कि पहले में कोई दरवाजा, यानी कि ये एरिया जो है अलग आ रहा है बिल्ली वाले से, ठीक है। तो यानी कि पहले के हिसाब से तो सही है, लेकिन दूसरा जब हम देखेंगे तो ये एरिया आ रहा है, यानी कि पहला आपका जो कथन है वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरा कथन कह रहा है कोई बिल्ली दरवाजा नहीं है। कोई बिल्ली जो है दरवाजा नहीं है। तो यहाँ पर देखिए तो अलग आ रहा है, ये बिल्ली आपका पूरा अलग आ रहा है और ये दरवाजा अलग। लेकिन दूसरे में देखेंगे तो ये जो बिल्ली वाला एरिया है ये किसमें? दरवाजे में आ रहा है, ठीक है, कॉमन है दोनों में। तो आपका दूसरा भी आपका कथन क्या हो गया? गलत हो गया। दोनों जब तक फॉलो नहीं करेगा तब तक हम नहीं मानेंगे। तीसरा है कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं। कुछ बिल्लियां, यहाँ बिल्लियां हो गई, कुत्ते हैं, तो बिल्ली के अंदर कुत्ता आ रहा है, यानी कि ये भी कुत्ते यहाँ पर भी होंगे। क्या यहाँ पर भी क्या होंगी? बिल्लियां होंगी। तो ऑटोमेटिक कुछ बिल्लियां जो है जरूर कुत्ते होंगे। तो आपका तीसरा वाला कथन क्या है साथियों? सही हो जाएगा, ठीक है, सही हो जाएगा। ये यहाँ पर भी फॉलो हो रहा है, ठीक है, क्योंकि कुत्ता इसके अंतर्गत है और ये बिल्ली जो है संपूर्ण में है, तो ये बिल्लियां इसमें आ जाएंगी, ठीक है। इसके बाद कह रहा है सभी बिल्लियां कुत्ते हैं। सभी बिल्लियां क्या हैं? कुत्ते हैं। देखिए कुत्ते किसके अंदर आ रहे हैं? बिल्लियों के अंदर आ रहे हैं, ना कि साथियों जो है बिल्लियां कुत्ते के अंदर आ रही हैं, ठीक है। तो अगर हम साथियों बाहर से अंदर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? आपका ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। इसलिए साथियों आपका कौन सा ऑप्शन? आपका केवल कथन जो है तीसरा सही है और ऑप्शन में आपका सी वाला, सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही जाएगा। केवल कथन 3 सही है। तो इस हिसाब से इसको लगाना रहता है। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक शेयर कमेंट करें। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।